हाँ, तो बच्चों आज हम ना स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर के पीवाईक्यूज जेई मेंस में जो आए हुए हैं। ठीक है, यहां पे अभी हम लोग 2023 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सही। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। भाई एक सर्कल है, आपको एक क्वेश्चन दे रखी है तो आपको साफ मालूम पड़ चुका सेंटर कितना है उसका, 4 और 5। सेंटर 4 और 5 है और इसका रेडियस कितना है, 2। एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर विथ सबटेंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कोई एक कॉर्ड है, कोई एक कॉर्ड है, ठीक है थोड़ा इसको ऐसे देखते हैं। कोई एक कॉर्ड है जो सेंटर से कोई एंगल सबटेंड कर रहा है विथ सबटेंड एंगल थीटा आई, मतलब थीटा चेंज हो सकते हैं कि कॉर्ड चेंज कर दिया तो थीटा चेंज कर दिया, है ना। तो सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस आर आई, सर्कल ऑफ रेडियस आर आई विच सबटेंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच सबटेंड एंगल थीटा आई एट द सेंटर ऑफ सर्कल C1 इज अ सर्कल। अच्छा, जो कॉर्ड जो लोकस है मिड पॉइंट का, वो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर आई है। और एक बार अगर R1 लोगे थीटा 1 इतना है, R3 का थीटा दे रखा है, आपको R2 निकालना, थीटा 2 निकालना है ना। तो सिंपल देखते हैं अब, फिर आप देखते हैं। मान लो ये कितना पॉइंट है बेटा, 4 5। कितना पॉइंट है ये, 4 5। मैंने यहां से ड्रॉ करा इस पे एक परपेंडिकुलर। मुझे पता है कि जो सेंटर से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में करता है बेटा, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे बेटा ये कितना पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया एच के, मान लिया हमने एच के। बेटा ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए, क्या ये दूरी 2 है, क्या थीटा 1 मान लूं पहले। थीटा 1 पूरा है तो ये कितना है, थीटा 1/2। यही तो है, कोई समस्या नहीं। तो बेटा सबको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। भाई ये इसके इक्वल, ये कॉमन और ये परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं भाई कि ये हाफ कितना एंगल थीटा 1/2 है, ये आपने कुछ ये बेस हो गया आपका और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर है भाई, कोई समस्या की बात ही नहीं। तो हाँ, इसको आप क्या क्या मान लेंगे बताओगे जरा। इसे आप मान लो कुछ एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स। तो cos थीटा 1/2, cos थीटा 1/2 कितना बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा 1 π/3, तो कितना हो गया, π/6 x/2। cos π/6 कितना होता है बताओ, cos 30 डिग्री, √3/2 कितना, cos 30 डिग्री है ना, √3/2, तो √3/2 x/2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया, √3। कितना है x इक्वल टू √3, समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलो, ऐसे ही आपको एक और देखा है, आपको देखा है यहां पे कितना, थीटा 3। तो ऐसे बोलोगे cos थीटा 3/2, cos थीटा 3/2, वो भी तो वही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वहां कुछ क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं, है ना, और y अपॉन में 2। तो cos थीटा 3/2, थीटा कितना, 2 π/3 का हाफ, तो π/3। क्या कितना होगा बेटा, π/3। यहां भी कितना हो गया, y/2। तो भाई ये क्या है आपका, ये आपका है 1/2। यहां भी कितना आ गया, ये y/2, इससे कैंसिल। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1। अब समझना, कहता है विच सबटेंड एन एंगल थीटा आई एट द सेंटर इज अ सर्कल
ऑफ रेडियस आर आई, जो ये जो दूरी है ना भाई, ये क्या है, ये रेडियस है, क्या है ये, रेडियस आर आई। तो मेरे ख्याल से मेरे ये आर वन मान लिया, ये क्या हो गया आर टू, आर थ्री, सॉरी आर थ्री। अगर मुझे एंगल टू निकालना होता तो वो भी कितना होता, वो तो ये होता ना कॉस थीटा 2/2, कुछ मान लेता मैं, कितना बताओ, इसे कुछ जेड मान लेता, क्या मान लेता, Z/2, ये होता, ये होता, ठीक है। तो अब भाई ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा R2 है, कितना ये R2। अब हमको दिया हुआ है कि R1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 का स्क्वायर और R3 का स्क्वायर, ये मैं दिया हुआ, क्लियर बालक। अब हम देख सकते हैं इसे, तो यहां मैं बोल सकता हूं कितना होगा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब R2 का स्क्वायर ही बोल लो अभी तो, है ना, और प्लस R3 तो 1 है, तो यहां से कितना हो गया 3, यहां कितना आ गया ये 3, R2 का स्क्वायर प्लस 1, इट एम्प्लाइज की R2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, √2, कितना आ गया √2। अब R2 आ रहा है √2, R2 अगर √2 आ रहा है तो आप क्या एक बात देख सकते हैं कि यहां वैल्यू पुट कर दूं, तो Z/2 इक्वल टू कितना भाई, √2, है ना। नहीं 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 नहीं, जो ये लेंथ पूरी है Z, यही तो R2 है, जो ये Z लेंथ पूरी है ये R2 है ना, है ना। तो हाँ, तो Z किसके इक्वल था, R2 के, तो ये हो गया cos थीटा 2/2 इज इक्वल्स टू कितना भाई, √2/2, सॉरी हाँ हाँ ये तो था, हाँ तो cos थीटा 2/2 1/√2, तो यहां से थीटा 2/2 कितना आ गया भाई, cos इनवर्स 1/√2 आ गया, तो थीटा 2/2 कितना आ गया भाई, π/4, तो कितना आ गया थीटा 2 ना सबका, π/2, है ना। तो ये आपका आंसर है, लिखो सब बच्चे से, देखो अब यहां पे सवाल में क्या कह रहा है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ax प्लस by इक्वल टू 0 एंड द सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x बराबर 0। ठीक है भाई, ये एक सर्कल है x² प्लस y² माइनस 2x, अगर मैं इसके सेंटर देखूंगा तो इसका सेंटर आएगा 1 and 0, है ना, सेंटर आएगा 1 and 0। अब ये कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ax प्लस by। अब एक लाइन है, मान लो कोई भी लाइन ये रही ax प्लस by बराबर 0, ये इसे कट कर रहा है एक पॉइंट ए पे, वो कितना है अल्फा 0, ये इसे कट कर रहा है एक पॉइंट बी पे, और वो कितना बेटा 1 और बीटा। द इमेज ऑफ द सर्कल विद ए बी एज डायमीटर, मतलब अब मैंने ए बी को डायमीटर मान के मान लो एक सर्कल और ड्रॉ करा, ठीक है सही। फिर एक लाइन है, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, लाइन कहीं भी ड्रॉ कर दो, ऊपर ड्रॉ कर दो, जगह नहीं थी नीचे ड्रॉ कर दी, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। अब वो कह रहा है कि इस सर्कल की इमेज क्या होगी, ये तो हम सीख चुके हैं ना, इस सर्कल की इमेज निकालनी इस लाइन के रिस्पेक्ट में। अब मेरे पास सारा खेल क्या है समझो, जो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पे, मुझे अगर ये पॉइंट ए और बी मिल जाएं तो मुझसे कहा गया है कि ये डायमीटर है, और डायमीटर की फॉर्म पता है हमको सर्कल की, x(x1) इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0, डायमेट्रिक फॉर्म हो गई, उससे मुझे सर्कल मिल जाएगा। फिर इसका जो सेंटर होगा उसके सेंटर की इमेज निकाल लूंगा लाइन के एस्पेक्ट में, है ना, समझ गए।
और रेडियस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो मेरे पास पहला काम क्या है, ये पॉइंट्स निकालना। और ये पॉइंट कैसे निकाल सकते हो, कर सकते हो, या पुट कर दो इस पे, है ना। चलो बताओ क्या, ट्राई करो। चलो भाई तुमने ट्राई कर लिया, मैं कर देता हूं, है ना। तुमने सबने ट्राई कर लिया क्वेश्चन को, देखो अब क्या कैसे कैसे किया होगा। ये ए अल्फा 0 है, तो ये ए अल्फा 0 सेटिस्फाई करेगा इसको भी, किसको, तो हाँ, तो ए अल्फा प्लस बी इंटू 0 बराबर 0। तो ए अल्फा बराबर 0, तो अल्फा कितना हो गया भाई 0। अब ए तो 0 होगा नहीं भाई, तो अल्फा क्या है, 0 है। उसके बाद 1 बीटा, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू बीटा बराबर 0, यहां से आ गया। अब ये बी जो 1 बीटा है सेटिस्फाई इसको भी तो करेगा, कितना होगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब यहां से हो गया बीटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से बीटा कितना आ गया, प्लस माइनस 1, बीटा आ गया प्लस माइनस 1। अब बीटा ये प्लस माइनस 1 आ गया, तो अब माइनस 1 ले प्लस 1 ले, यहां पुट कर लो। अगर मैंने बीटा को रखा -1, तो यहां पर आ गया a इंटू माइनस बी बराबर 0। इट इंप्लाइज की a बराबर b, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां साफ लिखा गया है कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो इसलिए मैं बीटा का कितने लूंगा बेटा, 1 लूंगा। तो बेसिकली मुझे इस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिल गए, 0 0 एंड 1 0, ये मिल गए। तो डायमीटर के पॉइंट्स मिल गए, तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। तो x माइनस 0, x माइनस 1, फिर y माइनस कितना बेटा 0, यहां भी y माइनस 0, यही हो रहा है क्या, पक्का, हाँ सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब कुछ सही है क्या, बहुत गलत किया मैंने, यहाँ बीटा था ना, बीटा के लिए तो 1 है, y माइनस 1 होगा, ठीक है। यहां से वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, इट इंप्लाइज की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। इतना इतना 0 आ गया। तो अब मुझे यहां से एक बात देखनी है कि इसका सेंटर कितना है, सेंटर कितना है सर्कल का, क्या सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, तो 1/2 एंड 1/2 सेंटर आ गया। अब मुझे इसकी इस लाइन से इमेज निकालनी है, किस लाइन से, हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है पहले भी, है ना, लाइन से इमेज निकालने का। तो देखो आपको पता है फॉर्मूला, अगर ये पॉइंट मेरे पास में x1 y1 है, तो फॉर्मूला था x माइनस x1 अपॉन में a, मतलब 1 कोएफिशिएंट ऑफ x, याद है फॉर्मूला। फिर y माइनस 1/2 अपॉन में b, फिर -2 इंटू a x1 1 इंटू 1/2 b y1 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात पल्ले पड़ गई, अरे फॉर्मूला लिखूं, अरे अगर पॉइंट x1 y1 की इमेज निकालनी हो किसी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी बराबर -2 ax1 by1 प्लस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 1/2 बराबर, भाई ये 1 हो गया, 1 + 2 3, तो -6 -6/2 -3 तो यहां लेके ऐड करा,
x3 प्लस 1/2 5/2, सही कर दिया। उसके बाद y माइनस 1/2 भी कितना है भाई साहब, बताओ। यहां भी तो -3 आएगा, 3 आएगा फिर से, तो यहां भी कितना आ गया 5/2। अब बताओ 5/2 इमेज कहां पे आ रही है, मतलब सेंटर कहां पे आ रहा है। देखो इसका सेंटर कितना आ रहा है, इसका सेंटर आएगा -5/2 -5/2, सेंटर कितना आएगा -3/2 -5/2, इसका आएगा -3/2 -3/2, इसका कितना आएगा बेटा 5/2 और 5/2, तो यही क्या कि मेरा आंसर। ठीक है, लिखो सब बच्चे, समझ गए हो तो। बेटा मुझसे एक गलती हुई, सुनो एक गलती मुझसे क्या हुई, बहुत ही बेसिक गलती, अब ध्यान दे दिया होगा आपने, ये -3 आएगा। मैंने दिमाग में रखा कि ये हालांकि माइनस होगा, वरना तो कितना था, वरना कितना आता 7/2 नहीं आता, वरना कितना आता 7/2 आता ना। दिमाग में था क्या कि माइनस होगा, करके दिया मैंने, ऐड लिख दिया, तो x कितना हो गया -3 प्लस 1/2, तो -3 प्लस 1, ये -5/2 आया। यहां भी कितना आएगा -5/2, तो फर्स्ट मेरा आंसर है, समझ रहे हो बात को, कहीं कोई गलती नहीं है, ये माइनस साइन में भूल गया था लगाना, है ना। तो अभी सारा सारा सब जो पंगा होता है ना इसमें, वो आपको डायग्राम को डिकोड करने का है, क्या डायग्राम को डिकोड करने, बिल्कुल। तो देखो पहले एक सर्कल सी है, एक सर्कल सी है ना, यह हमको देखना है कि सर्कल सी जो है एक पॉइंट P, इसे P भी है और पॉइंट Q भी और R है, PR तो डायमीटर है, PR क्या भाई डायमीटर, यहां पे एक पॉइंट P ले लो -3 2, यहां पे एक पॉइंट अपन ने R लिया अल्फा और 4, ठीक है, और एक पॉइंट है आपके पास में Q, कोई आपने Q पॉइंट ले लिया 9 और 10, ठीक है। द टेंजेंट टू C एट Q एंड R, मतलब एक टेंजेंट आपने कहां से ड्रॉ करा भाई Q से, एक आपने टेंजेंट ड्रॉ करा कहां से भाई R से, ठीक है ना। ये किसी पॉइंट X पे कट कर रहे हैं, इफ S लाइज ऑन द लाइन, S जो है वो मतलब लाई कर रहा है किस पे 2x माइनस के वाई इक्वल टू 1 पे, S लाई कर रहा है, तो पूछता है कि फाइंड के। तो अब देखो समझ, अब क्या क्या मेरे पास आ गया, अब सोच सकते हैं, सोचो, अब आप लोग करो, ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। देखो बेटा अब समझो, आपने ट्राई कर लिया, अब देखो यहां पे क्या हुआ। पहला काम देखो ये हुआ, मैन भाई मुझे सारा कलेश क्या करना है, मुझे बस ये पॉइंट निकालना है ना, ये मिल जाए तो कहानी बन जाए। अब देख बेटा, हाँ अल्फा अल्फा निकालना पड़ेगा मुझे इसके लिए, तो देख यहां पे यार ये सेंटर हो गया सर्कल का, सेंटर कितना होगा चलो देखते हैं। अब ये बताओ यहां से मैं अगर ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर लाइंस, जो ट्रायंगल बन रहा है क्या होगा, हाँ क्योंकि सेमी सर्कल में क्या होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर ये पॉइंट आपका क्यू था, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू कितना है -1। स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ क्यू आर कितना -1। स्लोप ऑफ पी क्यू कितना है 10 - 2 और 9 + 3 इंटू क्यू आर कितना होगा 4 - 10, कुछ भी कर ले, है ना, और अल्फा -9, भाई अगर इससे इसको माइनस करेगा, इसको माइनस करेगा ना, है ना, इक्वल कितना भाई -1। तो यहां से हो गया, हाँ बिल्कुल सही बेटा, यहां से हो गया 8/12,
है ना, ये कितना है -6 अल्फा/9, तो ये 2 हो गया, है ना, ये 4 हो गया, तो -4 माइनस अल्फा प्लस 9। तो अल्फा कितना आ गया भाई 13, तो ये कितना पॉइंट आ गया 13/4। अब देखते हैं भाई इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहां पे मुझे सेंटर मिल जाएगा, इन दो का मिड पॉइंट 13, इनका सम 10, 10/2 5, 5 और 3 क्या मिल गया मुझे, सेंटर मिल गया। कोई समस्या की बात ही नहीं है। अब देख, जब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन, सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो चलो फिर अब यहां से ये बात निकल सकती है कि स्लोप ऑफ ओ क्यू इंटू स्लोप ऑफ दिस लाइन एल मान लेता हूं, L1 क्या होगा, -1 होगा कि नहीं होगा। स्लोप ऑफ ओ क्यू इंटू स्लोप ऑफ L1 कितना भाई, इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ ओ क्यू कितना आएगा भाई, y2 माइनस y1, 3 - 10, है ना। और स्लोप ऑफ वो कितना आ गया, सॉरी ये 5 - 9 इंटू स्लोप ऑफ L1, इसे मैं M1 बोल लेता हूं, है ना, इक्वल टू -1। भाई साहब यहां से ये आ गया कितना, -7 -4, तो यहां से M1 आ गया -4/7। चेक करते हैं ना, कहीं भी मैंने मिस्टेक ना कर दी। यहां पे -7, यहां -4 कैंसिल, यहां था -1, तो -4/7 आ गया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ L1 कितनी आएगी, क्या आएगी इक्वेशन ऑफ L1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू -4/7। तो 7y माइनस 70 माइनस 4x प्लस 36, तो 4x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना भाई 106। ये आ गई पहली इक्वेशन। समझ रहा मैं क्या काम करने वाला हूं, मैं इन दोनों इक्वेशन को निकालने वाला हूं, और जो उनका इंटरसेक्शन आएगा वो क्या बन जाएगा, पॉइंट S बन जाएगा। अब फिर सेंटर से यहां पे ड्रॉ करा, तो ये भी इस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो भाई साहब अब हम करेंगे स्लोप ऑफ OR, है ना, स्लोप ऑफ OR इनटू स्लोप ऑफ, इसे L2 बोल दूं, स्लोप ऑफ L2 इक्वल कितना बेटा, फिर से -1। ये कितना है 4 - 3, 4 - 3 4 - 3, उसके बाद 13 - 5 इनटू में M2 बोल देता हूं भाई -1, तो कितना है भाई 1/8 इंटू M2 -1, तो भाई M2 कितना आ गया भाई -8, कितना आ गया M2 -8। अब M2 आ गया, तो इक्वेशन निकाल सकता हूं भाई साहब, मैं क्या कर सकता हूं, y माइनस इसकी इक्वेशन y1 अपॉन x माइनस 13 -8, कितना हो भाई -8x प्लस कितना 54 इक्वल टू y -4। यहां पर आ गया y मत प्लस 8x इक्वल टू कितना आ गया भाई 54, है ना। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करा, सॉल्व, देखो इक्वेशन में कुछ गलती हो तो कोई बात नहीं, 58 आएगा, कैसे आएगा 18 × 3 = 54,
हाँ 104। हाँ 13 8 104। अबे यार मैं 18 3 कर रहा हूँ, सॉरी यार। ये कितना होगा? 104 होगा, 104 होगा, वेरी गुड, 104 होगा। और यहां पे जाके 108 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। सेकंड है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप सॉल्व करोगे आपको एस पॉइंट मिल जाएगा, और ये एस पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? 2x माइनस के वाई इक्वल टू 1 में। यहां पुट कर आपको के मिल जाएगा, तो सॉल्व कर सकते बचे इतना। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखो सब बच। तो देखो, अगर किसी को सॉल्व पूरा करवाना है तो इसको मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल ली। y कितना आया? 108 माइनस 8x, उसे मैंने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट के अंदर में, क्लास 10th का स्टेप है। तो यहां से x कितना आ गया बेटा? 25/2 सॉल्व करने के बाद। और y1 कितना आएगा? y1 आ जाएगा आपका सॉल्व करने का 8। अब क्या करना था? ये पॉइंट किस पे लाई कर रहे थे? 2x माइनस के, मतलब 2x 25/2 माइनस के वाई 8 बराबर 1। इससे कैंसिल, हाँ 25 माइनस 8k बराबर 1। तो ये हो गया कितना आपके पास? ये हो गया 24 बराबर, हाँ कितना आ गया ये भाई? ये हो गया 24 बराबर 8k, है ना। तो यहां से k कितना आ गया? 3। चेक कर लो आंसर को एक बार। हाँ के 3 ही आ रहा है, सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं कर देता। एक बार ट्राई कर लो। तो देखो सवाल ट्राई कर लिया होगा आपने, अब समझो क्या कह रहा है। यहां पे कहता है कि लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट्स 4 - 11 एंड बी 8 - 5 ऑन द सर्कल। देखो भाई ऐसा है कि मान लो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ए ले लिया 4 - 11, एक पॉइंट बी ले लिया 8 - 5। भाई यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर, ठीक है। इन टेंजेंट ने जहां पे कट किया आपने वो पॉइंट क्या मान लिया? सी मान लिया। अब वो कह रहा है आपसे कि आपने एक बड़ा सर्कल लिया, है ना, जिसका सेंटर कितना है? सी, और जिसमें ए भी क्या है? टेंजेंट। ए बी से जो ज्वाइन करती लाइन है वो इस पे टेंजेंट है, और ये इसका क्या है? सेंटर। क्लियर है? तो मुझे पता है इस टेंजेंट से यहां तक की दूरी किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी। ये क्या होगी? रेडियस होगी। तो चलिए बेटा देखते हैं। तो पहले एक पॉइंट ए है 4 - 11, जिससे मैंने एक सर्कल x² + y² -3x + 10y -15 = 0 से मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ करा। हम जानते हैं इक्वेशन होती है x(x1) y(y1) माइनस g कितना होता है इसका? हाफ x + x1, ठीक है। फिर 5 y + y1 माइनस c बराबर 0। (4x - 11y -3/2x
-6 है ना, +5y x प्लस x1 तो होता है, माइनस थोड़ी होता है, x प्लस x1। हाँ प्लस आएगा ना, माइनस वो तो वहां से पहले प्लस। भाई ये आ गया माइनस जी, तो ये होगा इसका हाफ होगा ना जी। 5y -55 -15 बराबर 0। तो आपने इसमें एलसीएम ले लिया, साथ में लिखा है इसे, तो 4x 8 -5 4 -3 5, तो 5x/2 -11y और कितना +5y, तो कितना हो गया भाई, -11y + 5y कितना हुआ 6y, -6 -15 -21 -21 -55 -21 76, तो 5x -12y इंटू करा ये आ गई पहली इक्वेशन। अब बनाएं आप लोग दूसरी इक्वेशन, कहां से, पॉइंट बी से बनाएं, खुद बनाएं पॉइंट बी से दूसरी इक्वेशन। तो चलो अभी ट्राई सबने कर लिया होगा, अब साथ साथ में ट्राई करेंगे, देखते हैं इसे। अब जैसे पॉइंट बी क्या है, 8 -5, फिर से सेम इक्वेशन, x x1 y y1 माइनस जी। भाई आपको पता होगा सर्कल की ओरिजिनल इक्वेशन में होता है 2gx, क्या होता है, सर्कल की जो इक्वेशन होती है ओरिजिनल, उसमें क्या होता है 2gx होता है ना, 2gx। तो इसलिए g क्या होगा, उसका हाफ होगा, है ना, -3/2 कितना फिर बेटा, x प्लस x1, नहीं यहां पे तो 8 है ना, हाँ 8, फिर 5y -5, फिर -15 बराबर 0। तो 8x -5y -3/2x, ये इंटू हुआ तो ये 4 हो गया, और ये -12 + 5y -25 -15 बराबर 0। तो अब 8x ये साथ में लिखूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो 16 - 3 है ना, y तो गया, वेरी गुड, फिर 16 -3 13 13x/2 -12 माइनस ये है ना, -27 -27 -25 -52, हाँ -52 बराबर में 0, -12 -25 27 27 और 25 52 होगा ना, हाँ। तो 13x = 52 × 2, तो यहां से x कितना आ रहा है मेरे पास, स्क्रीन पर आ रहा नहीं, आ रहा, आ रहा, यहां से कितना होगा x, कैंसिल हुआ, यहां से मतलब 104/13 आपका 8 आ गया, x 8 आ गया, है ना, x 8 आया, तो y कितना आ गया आपका, रख लो y, तो 5 × 8 -12y -152 बराबर 0, तो 40 -12y -152 बराबर 0, तो -12y भाई कितना होगा ये, -112 है ना, -112 बराबर 0, तो यहां से y कितना आ गया भाई, बताया था भाई कितना आ गया, 112/-12 112 माइनस ही आएगा क्या, -12y, देख लो एक बार, 5x 5 × 8 -12y -152 बराबर 0, यही आएगा। तो यहां से y कितना आ गया आपका, -18 28/3 28/3।
अब ये आपका आया सेंटर, क्या है आपका ये आपका सेंटर आया। अब मुझे ए बी दे रखा है, मुझे पॉइंट ए दे रखा है 4 - 11, मुझे एक पॉइंट दे रखा है बी 8 - 5। अब सेंटर मेरे पास सर्कल के ही आ चुके हैं, 8 और -28/3 मेरे पास सेंटर ही आ चुके हैं। मुझे तो क्या करना है, सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है, सॉरी इसकी क्वेश्चन निकालनी है, लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। तो क्या होगा, क्योंकि y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहां से लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। अब सोचो, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 8 - 28/3, पर ये मैंने सही किया है ना, -28/3, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ देख लेना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो लाइन आएगी, लाइन कितनी आएगी यहां से बताओगे, y + 11 अपॉन x - 4 बराबर -5 + 11 6, 6/4, 3/2। भाई सॉल्व कर लेना, लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। इस पॉइंट से इस लाइन तक की दूरी ही क्या है, याद है फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास एक ax + by + c बराबर 0 हो, मेरे पास पॉइंट हो x1 y1, तो डिस्टेंस कितना होता है ax1 by1 + c डिवाइडेड बाय रूट में a² + b², है ना। लिखो